हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर रास्ते में हम लोगों ने बिस्किट्स लिए, तो यहाँ पर हम लोगों को देर हो चुकी थी। मैंने कहा देख लिया आप लोगों की वजह से देर होगी। खैर मैंने इन्हें ड्रॉप किया और सीधा मैं यहाँ पर सब्ज़ी वाली शॉप पर आई। आल्दो आज मुझे कोई भी सब्ज़ी नहीं लेनी थी, मुझे चने बनाने थे। मैंने चने भिगो के रखे हुए थे, लेकिन लहसन नहीं था। मुझे याद आया कि लहसन तो मैंने लिया ही नहीं हुआ, तो मैंने कहा चलो लहसन भी लेती जाती हूँ। और साथ ही मैंने कहा मुझे टिंडे नज़र आए, मैंने कहा टिंडे भी लेती जाती हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब टिंडे भिंडियाँ ये गर्मी की सब्जियां जो है ना बहुत शौक के खाती हैं। मैंने कहा चलो यहाँ पे आई हुई हूँ तो अगले दिन के लिए भी मैं ले जाती हूँ, क्योंकि अब मैं रुकी तो हुई हूँ लहसन की वजह से, तो साथ ही ये भी ले जाती हूँ। खैर मैंने यहाँ पर सब्ज़ी भी ली और फिर मैं जैसे ही घर आई तो डॉक्टर साहब जाने के लिए तैयार थे। डॉक्टर साहब ने जल्दी से जो है ना निकले हैं, वो अपनी पेंट्स लेके गए हैं। वो जब से पेंट्स ली हुई हैं ना तब से हम लोगों ने ठीक ही नहीं करवाया। यहाँ पर अंकल जो है गाड़ियाँ धो रहे थे और यहाँ पर मैंने जल्दी से आकर सबसे पहले अपनी फ्रिज साफ़ की, क्योंकि मुझे था कि जैसे ही लड़के आएंगे ना, डॉक्टर साहब आएंगे लड़के बुलवा कर, तो ये फ्रिज ऊपर रखवानी है, क्योंकि ये अलहदा ही एक गंद जो है ना टीवी लॉन्च में लगी है और मुझे बेहद बुरा लग रहा है। पूरे घर की सेटिंग ख़राब हुई हुई है। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा था कि इसको रखवा दें, तो उन्होंने मुझे कहा कि शाम को, और वो भी हॉस्पिटल के लिए निकल के खाना खा के, और मैं यहाँ पर बच्चों को लेने के लिए आ गई। और यहाँ पर मेरे शहज़ादे चल रहे थे। इतनी शदीद गर्मी हो गई है ना, गवर्नमेंट को थोड़ा सा एहसास करना चाहिए कि या तो बच्चों की टाइमिंग्स थोड़ी सी कम कर दें, तो या तो फिर जो है ना छुट्टियाँ कर देनी चाहिए मई में, क्योंकि अभी से जो है ना जून जुलाई वाली गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। खैर मैंने रास्ते से इनके लिए रोटियां भी लीं, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने चने बनाए हुए हैं, तो इन लोगों ने घर की रोटी खाते हुए बहुत ज़्यादा नखरे करने हैं। तो मैं यहाँ से इनके लिए ना खमीरी रोटियां लेती जाती हूँ। तो यहाँ से हमने खमीरी रोटियां ली और ये वो नोट हैं जो कि चल ही नहीं रही। इनके तायाबू ने इनको ईदी दी थी, लेकिन ये नोट जो है ना कोई भी नहीं ले रहा कि ये नहीं चलते हैं, ये कोई भी नहीं लेता है। मैंने कहा ये क्या बात हुई, है तो पाकिस्तानी करेंसी ना, लेता क्यों नहीं है। खैर मैंने यहाँ पर बच्चों को कहा चलो मैं आप लोगों को जो है ना अब ट्यूशन छोड़ आती हूँ। यहाँ पर हसन भी अंदर जा रहा था कि मैं भी देखा हूँ। मैंने कहा ठीक है देखो, लेकिन अहमद उसको कह रहा था कि चलो जाओ निकलो यहाँ से, गाड़ी पे बैठो, फिर मैं अंदर जाऊँगा। मैंने कहा अहमद ये क्या बात हुई, उसको देख के आने दो, इसमें क्या है बात है। कहता है नहीं, ये जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक मैं अंदर नहीं जाऊँगा। ये इधर ही बाहर गर्मी में खड़ा रहा। खैर मैंने हसन को आवाज़ दी, मैंने कहा आ जाओ, और इसने मुझे कहा कि आज आपने मुझे कुल्फ़ी लाजमी खिलानी है। कल भी ये मुझे कहता रहा था, लेकिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी तो मैंने इसको नहीं लेकर दी थी। तो आज मैंने सोचा कि चलो मैं इसको ना कुल्फ़ी लेकर दे ही देती हूँ, ये खुश हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अपनी और मेरे लिए कुल्फ़ी लेकर आया था और इतना ज़्यादा खुश हो रहा था। इसको कुल्फ़ी इतनी पसंद है और हमारे अज़लान को रसमलाई बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी मैं घर जाती हूँ, 1 घंटा पता नहीं कैसे गुजर जाता है और इन लोगों के फिर पिक का टाइम हो जाता है। तो यहाँ पर मैं और हसन दोबारा से इन लोगों को पिक करने के लिए आए थे और पीछे देखा तो डॉक्टर साहब की पैंट्स वहीं की वहीं पड़ी हुई थी। आल्दो वो सुबह लेकर गए थे कि आज मैं इनको अल्ट्रेशन के लिए लाजमी दे के आऊँगा, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पैंटें वहीं की वहीं पड़ी हुई थी। मैंने कहा फल्ला, डॉक्टर साहब के भी काम जो है ना जब से ली हुई है ना ऐसे की ऐसे पड़ी हुई हैं, इनको अल्ट्रेशन करवाने को उन्हें टाइम ही नहीं मिलता। और फिर जैसे ही हम लोग सोसाइटी में एंटर हुए, इन्होंने कहा कि हम लोग एक एक चिप्स लेंगे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, एक एक चिप्स ले लो, लेकिन ये जो है ना खट्टे वाले नहीं लेने हैं, ये वीवी से तो फ़ौरन गला ख़राब होता है ना। और ये लोग कुरकुरे भी खाती हैं और पता नहीं क्या क्या खाती हैं। खैर कॉलेज लाइफ में मैंने भी कुरकुरे बहुत ज़्यादा खाए हुए हैं, लेकिन अब नहीं अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं अज़लान को हर जगह तलाश करी थी कि अज़लान कहाँ गया कहाँ गया। तो यहाँ पर अज़लान जो है ना कुशन रख के फ्रिज के अंदर बैठा हुआ था। मैंने कहा अज़लान ये कोई हरकत है करने वाली कि अंदर अगर सांस बंद हो जाए तो फिर क्या करोगे। इसने पूरा दरवाज़ा बंद किया हुआ था। मैं इन लोगों के लिए राइस बना रही थी, इसलिए मैं इसको ढूंढ रही थी कि ये कहाँ पर गया हुआ है। तो मैंने जब फ्रिज खोली, अचानक मेरे जहन में आया कि फ्रिज का दरवाज़ा बंद लग रहा है, इसके अंदर तो नहीं है। जब मैंने खोला तो अज़लान वाकई उसके अंदर बैठा हुआ था। खैर यहाँ पर मैंने इन लोगों के लिए वाइट राइस बनाए, क्योंकि शोरबा था। मैंने कहा चलो हसन भी खुश होकर खा लेगा, अहमद को भी जो है ना मैं खिला दूँगी। अहमद की अब ये आदत खत्म हो, वो बिल्कुल वाइट राइस पे खाता है, तो मैंने कहा उसकी भी आदत खत्म हो। खाना खाने के फ़ौरन बाद मैंने इन लोगों को कहा कि चलो शराफत से अब सब लोग अपने कमरे में चले जाओ। और जैसे ही मैं इन लोगों को इनके कमरे में भेजती हूँ ना, ये साथ ही अपने जो है ना लेगोस निकाल कर बैठ जाते हैं। मैंने कहा ये क्या तमाशा है, रोज़ जब भी मैं आप लोगों को बिठाती हूँ कि अब आप लोग सोने के लिए लेट हो तो आप लोग लेगोस निकाल लेते हो। तो यहाँ पर असलानू जो है ना मुझे अपने माइनक्राफ्ट के करैक्टर्स दिखा रहा था और उसने इतने क्यूट बनाए हुए थे, इतने क्यूट बनाए हुए थे। ये वहाँ से देखते जा रहा था और बनाते जा रहा था। मुझे ये इतने क्यूट लगे ना, ये वाले माइनक्राफ्ट बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगे। खैर मैंने इसको डांटा, मैंने कहा चलो जल्दी से जो है ना आप सो जाओ। यहाँ पर सिर्फ ये माइनक्राफ्ट ही नहीं बना रहा था, साथ में ये जो है ना चीज़ वाला शॉपिंग बैग भी ले आया कि अब मैं ये भी खाता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, खबरदार अगर किसी ने इस बैग को हाथ पे लगाया तो। इसकी देखा देखी में अहमद भी अपने सारे ट्रक्स और सारे कंटेनर्स लेके आया है। अहमद तो बहुत है मेहनत करता है ना, ये तो इतना क्रिएटिव माशाल्लाह 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 बच्चा है ना। ये तो बहुत मेहनत से हर चीज़ को बनाता है। और ये जो है ना जब असलान जितना था ना तब से इसको शौक लगा हुआ है, और अब ये देखे बिना भी बहुत सारी क्रिएशन माशाल्लाह से कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये अपनी क्रिएशंस मुझे
दिखा रहे थे, कह रहे थे मामा ये देखिए मैंने 2-2 ट्रक बनाए हैं। मैंने कहा इसका हम लोग कल रिव्यू देंगे, अभी आपको सोना चाहिए। तो ये कह रहा था मामा अभी हमें नींद ही नहीं आई है। मैंने कहा जब आप लेटोगे ना तो नींद खुद ब खुद आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं इनको लिटा रही थी और हसन तो जो है ना फ़ौरन लेटते साथ ही मुँह पे ब्लैंकेट लेके तो जो है ना फ़ौरन सो जाता है। वो बड़ा अच्छा बच्चा है। और ये लोग उसको कहेंगे कि ये बाजी जी बनकर सो गया, क्योंकि वो पूरा मुँह पे ब्लैंकेट लेकर सोता है। मैं उससे पूछी थी हसन आप क्यों मुँह पे ब्लैंकेट लेकर सोते हो? तो कहते हैं ऐसे ही मामा। खैर यहाँ पर मैंने इनको सुलाया, नमाज़ वगैरह पढ़ी, अभी मैं तस्बीह पढ़ रही थी साथ साथ। मैंने जो है ना मैंने कहा चलो ये जो है ना मैं अपनी कॉफ़ी भी पी लेती हूँ, और फिर मैंने साथ ही टीवी भी लगा लिया। और यहाँ पर मैं ड्रामा देख रही थी। डॉक्टर साहब आ गए और मेरे लिए मेरा फेवरेट वाटरमेलन लेके आए, मुझे बेहद पसंद है। होप गाइस कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।